स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स की इस वीडियो सीरीज के 6th एपिसोड में मैं राजीव शर्मा, जो मैंने पीछे वीडियोस किए हैं उसमें से एक वीडियो है रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकेंड वीडियो है इंटीग्रेटेड मेथड। इन दोनों वीडियोस के में जो कंसेप्ट मैंने डिस्कस किए थे उनको लेकर के मैं दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं इस वीडियो में। यदि रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कंसेप्ट को रिवाइज करना है तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है आप उसको क्लिक कर सकते हैं, और इंटीग्रेटेड मेथड को यदि कंसेप्ट को रिवाइज करना है तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इन कंसेप्ट्स को यूज करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे को दो सब्सटेंसेस मिक्स किए हैं और वो उसकी कंडीशन ये दी है दोनों इक्विमोलर है, मींस दोनों के मोल्स इक्वल है। और इस क्वेश्चन में गिवन ये है कि जब हम 1 आवर तक उस रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं तो ए जो है 75% रिएक्ट कर जाता है। तो अब हमने फाइंड आउट करना है कि 2 घंटे यदि सेम रिएक्शन को हम कैरी फॉरवर्ड करा रहे हैं तो कितना अनरिएक्टेड रह जाएगा, ए या कोई भी रिएक्टेंट ए या बी। तो अब हमारे को इसके साथ कंडीशंस ये दी हुई हैं कि जो फर्स्ट कंडीशन ये दी हुई है कि हमने जब कैलकुलेशन करनी है तो उसमें ये देखना है कि ए के रिस्पेक्टिव वो फर्स्ट ऑर्डर है और बी पे डिपेंडेंट नहीं है। सेकेंड कंडीशन हमें ये दी है कि जीरोथ ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए पर बी पे डिपेंडेंट नहीं है। हमने 2 रिएक्टेंट्स मिक्स किए हैं पर वो बी पे डिपेंडेंट हो नहीं रहा दोनों ही केसेस में। तो अब हमारे को क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गिवन है तो देख लेते हैं कि क्या डेटा हमारे पास अवेलेबल है। तो जो हमें फर्स्ट पूरा क्वेश्चन में डेटा गिवन है उसके हिसाब से हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो जाएगी, जो फाइनल कंसंट्रेशन है वो 25 हो जाएगी और 75 जो है रिएक्ट कर गया, क्योंकि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 75% रिएक्ट कर गया है। अब हमें गिवन है कि एक जो रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए है, तो हम फर्स्ट ऑर्डर इंटीग्रेटेड मेथड की इक्वेशन यूज करते हैं। अब इस इक्वेशन में हमें टाइम पता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पता है और फाइनल कंसंट्रेशन पता है, तो यदि उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे पास अब रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू को यूज करके हम जो 2 आवर्स के बाद हमने कैलकुलेट करना है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास सेकेंड केस में डेटा आ जाएगा वो ये हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, हमने के की वैल्यू जो कैलकुलेट करी थी वो सब्स्टिट्यूट करी और उसके अलावा जो हमें डेटा गिवन था 2 आवर्स का था और हमने बेसिकली फाइनल कंसंट्रेशन निकालनी है या अनरिएक्टेड अमाउंट निकालना है। तो अब उसको हमने सॉल्व कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ गया कि 1.2042 इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए ओवर ए माइनस एक्स, और जब हम लॉग राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो वो एंटी लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा और इसका अब एंटी लॉग टेबल में हम कैलकुलेट करेंगे। और यदि आपको लॉग एंटी लॉग सीखना है तो इस समय जो लिंक डिस्प्ले हो रहा है आप उस लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा कि जो अनरिएक्टेड अमाउंट 2 घंटे के बाद होगा यदि ए के रिस्पेक्टिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो वो 6.25% रिएक्टेड अनरिएक्टेड रह गया होगा, बाकी 93.75% जो होगा ए रिएक्ट कर चुका होगा यदि बी से इंडिपेंडेंट है और ए के ऊपर सिर्फ रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंडेंट है या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से आ जाएगा। अब इसमें सेकेंड केस हम देखें कि हमारे को दिया हुआ है कि यदि ए के रिस्पेक्टिव ऑफ जीरोथ ऑर्डर है तो हम जीरोथ ऑर्डर में किस तरह से कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। तो हमने जीरोथ ऑर्डर के लिए देखा था कि रेट कांस्टेंट हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास रेट कांस्टेंट जो हो जाएगा 75 आ जाएगा। अब इसको 2 आवर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो अमाउंट रिएक्टेड है, एक्स जो है अमाउंट रिएक्टेड है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन से भी ज्यादा आ रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि हम यहां से इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं कि टोटल रिएक्शन 2 घंटे से पहले खत्म हो जाएगा और इसीलिए हमारी जो फाइनल जो अमाउंट रिएक्टेड आ रहा है वो बेसिकली इनिशियल से ज्यादा आ रहा है। तो यदि ए के रिस्पेक्टिव ये रिएक्शन जीरोथ ऑर्डर है तो जो टोटल रिएक्शन है वो 2 घंटे से पहले खत्म हो चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें हमें दिया हुआ है कि एजोमीथेन दी हुई है और एजोमीथेन का जो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है 200 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी कॉलम है और हमें कहा हुआ है कि 30 मिनट्स में जो है उसका
जो रिएक्शन डिकम्पोजिशन हो रही है 30 मिनट्स के बाद जो रेट कांस्टेंट हमें दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है कि 30 मिनट्स के बाद जो है वो कितना प्रेशर होगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का, हमने ये कैलकुलेट करना है। तो हम इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें के जो यूनिट्स हैं वो सेकेंड इनवर्स है, इससे हम ये इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि ये जो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। तो क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो हम इसे बेसिकली इंटीग्रेटेड मेथड के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यदि अब हम इसमें देखें तो यहां से जो कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास एंटीलॉग आ जाएगा। एंटीलॉग की वैल्यू निकालेंगे। अब हमें ए की वैल्यू पता है यहाँ पे कि ए जो है 200 है, इनिशियल प्रेशर जो हमें दिया हुआ है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 127.55 जो हो जाएगा। 30 मिनट्स का जो एजोमीथेन का प्रेशर हो जाएगा वो 127.55 हो जाएगा, और इथेन और नाइट्रोजन का प्रेशर जो है वो 72.45 mm ऑफ Hg होना चाहिए। तो इस तरह से हम बेसिकली रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इंटीग्रेटेड मेथड को यूज करके क्वेश्चंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आप IIT JEE नीट के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं या CBSE के लिए मॉक टेस्ट ढूंढ रहे हैं, असाइनमेंट से नोट्स ढूंढ रहे हैं, तो जो लिंक फर्स्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फर्स्ट लिंक है उसे क्लिक करो, और उसे क्लिक करके आप बेसिकली सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। आप कहीं मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम तो नहीं विजिट कर रहे हैं? यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करते हुए ध्यान रखना कि आपने बेल आइकन भी प्रेस करना है और नोटिफिकेशंस में ऑल नोटिफिकेशंस को टिक करना है। आप मुझे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म से भी फॉलो कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड।